आज की क्लास में हम आपके साथ बातचीत करेंगे कैलकुलेशंस के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बारे में। जी हाँ। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन मतलब एक्सेल के अंदर में हम जो है बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस कैलकुलेशन के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कैलकुलेशन है परसेंटेज का। अब एक्सेल में अगर आपको 20% लिखना है तो आपको क्या करना होगा, आपको यहां लिखना होगा सिलेक्ट करके 20% का सैंबल, तब जाके 20% होगा, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने यहां पे 20 टाइप कर दिया और फिर इसके ऊपर अगर हम परसेंट का सिंबल देते हैं तो 2000 परसेंटेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2000 परसेंटेज। क्योंकि एक्सेल में 1 = 100% होता है, प्री डिफाइन है, समझे। तो मतलब मुझे अगर 20% पहले नंबर टाइप करके फिर 20% लिखना है तो मुझे 0.20 टाइप करना, तब परसेंटेज डालेंगे। जैसे परसेंटेज का सिंबल लगाते हैं ना, वो डिवाइड बाय 100 या मल्टीप्लाई 100 ऑटोमेटिक कर देता है, ठीक है ना। तो जैसे नॉर्मली कैलकुलेशन में हम मल्टीप्लाई बाय का फॉर्मूला जो लगाते हैं ना, इसमें ऐसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है सर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे मुझे अगर 500 का परसेंटेज निकालना है, 500 इसका 30% निकालना है, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे। अब इसको आपस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा। मतलब 30 अगर इस परसेंट सिंबल के साथ है तो आपको जस्ट आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? जस्ट आपस में मल्टीप्लाई करना। लेकिन अगर 30 नंबर की तरह है, जैसे मैंने बताया 1 = 100% होता है, अब यहां पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रॉब्लम होगा, यहां पे डिवाइड बाय 100 करना होगा। ठीक है सर, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर 600 का पेपर था, 475 हमने लाया है, तो कितना परसेंट लाया है एक कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो आया है उसको डिवाइड करेंगे जिसमें से आया है, सिंपली। ठीक है। तो 475 मल्टी डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, एंटर मारेंगे तो कुछ इस तरह के डेसिमल में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 0.20 लिख के परसेंट का सिंबल लगाया था, उसी तरह से 0.791667 लेके अब इसके ऊपर परसेंट का सिंबल ऊपर दिख रहा है, अप्लाई करेंगे तो 79% आ जाए। अगर डेसिमल में चाहिए तो यहां से डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीज कर सकते हैं, तो 7917% आएगा। लेकिन मुझे 79% नहीं, जैसे 30 है ना, ऐसे नंबर में चाहिए, तो इसके रिजल्ट को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका नंबर में आ जाए। समझ गए? अब मान लीजिए कि मेरा जो एक प्रोडक्ट है उसकी ओल्ड एमआरपी 700 थी। क्या थी? 700। अब न्यू एमआरपी जो है मुझे कैलकुलेट करना है। बॉस ने बोला कि जो पिछला प्राइस था उस पर 20% इंक्रीज हो गया है। क्या हो गया है? 20% इंक्रीज हो गया है। तो अगर मैं यहाँ पे 700 का 20% निकालूं और फिर प्लस करूं इसके अंदर, तो मुझे मेरा न्यू प्राइस मिल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि मैं 700 मल्टीप्लाई बाय 120% भी कर सकता हूं। मतलब 20% निकाल के फिर सम करने के जगह पे
120% हमने कर दिया, और जैसे एंटर प्रेस करेंगे रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? हाँ बता रहा हूँ, 120% मल्टीप्लाई करना। अब 120% मल्टीप्लाई ना कर सके तो एक तरीका और है कि आप यहां 700 का 1.20, तो 1 इक्वल टू 100% होता है, और 0.20 मतलब 20%, 120% हो गया। अब देखिए 3 तरीके इसके बताया मैंने। एक तरीका है कि पहले 20% निकालो मल्टीप्लाई करके, फिर इसके अंदर ऐड कर दो। दूसरा, यहां पे एक डायरेक्ट 120% ही निकाल लीजिए। ठीक है, और तीसरा कि आप इसको क्या करें, 1.20 से मल्टीप्लाई कर, तो रिजल्ट आपके सामने आ जाए। ठीक है ना सर? हाँ तो वो तो अपने हिसाब से 20 डाल दीजिए, 15 डाल दीजिए, 60 डाल दीजिए, 70 डाल दीजिए, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ अगर आपको 30% निकालना है, 130% में 100 जुड़ जाएगा, जितना परसेंट निकालना है ना उसमें 100 जोड़ दीजिए, या फिर उसमें उसको जितना परसेंट निकालना है उसको डेसिमल कर दीजिए, बाकी 1 जोड़ दीजिए। जैसे कि मुझे 75% निकालना है तो 1.75। क्लियर है? एक चीज और देखते हैं कि कभी कभी परसेंटेज लगा हुआ है, उसमें से परसेंटेज हटा के अमाउंट चाहिए। जैसे एक प्रोडक्ट है, उसकी एमआरपी मान लीजिए 100 रुपया है, और उसमें जीएसटी जो है, जीएसटी हमारा 18% इंक्लूडेड है, तो विदाउट जीएसटी क्या प्राइस हो? तो विदाउट जीएसटी निकालने के लिए हमें इस 100 को डिवाइड करना है 118% से, मतलब जितना परसेंट है ना उसमें उतना, उसमें 100% जोड़ के आप निकालिए। ठीक है, और जैसे एंटर प्रेस किया ए आ गया 84.74%। ठीक है, तो इस तरह से निकाले। तो परसेंटेज कैलकुलेट में कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब हम बात करते हैं राउंड, कि हम नंबर को राउंड कैसे करें। परसेंटेज के बाद क्या हो गया, नंबर राउंड। जैसे अगर हमने कोई नंबर लिखा या कैलकुलेट किया, तो उसमें मैं मान लीजिए इस तरह से कुछ डेसिमल प्लेसेस आ गए, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर सिलेक्ट करते हैं, होम मेनू के अंदर ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे डेसिमल को कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा सिर्फ ये विजुअल है। मैंने कल बताया था आपको कि हर नंबर के आगे, हर नंबर पे एक ओरिजिनल एंड एक विजुअल होता है। तो 1357 आपका विजुअल है, बट ओरिजिनल क्या है ऊपर देखिए। लेकिन मुझे ओरिजिनल, क्योंकि इससे टोटल फर्क पड़ेगा ना सर, तो मुझे यहाँ पे ओरिजिनल ही चाहिए। तो ऐसे केस में राउंड नाम का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे? हम इक्वल प्रेस करेंगे। देखिए कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन या किसी भी तरह के फॉर्मूले लगाने के लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, इक्वल प्रेस करना पड़ेगा। नॉर्मल टाइप करने के लिए नॉर्मल टाइप करेंगे, जैसे इक्वल प्रेस करेंगे वो हो जाएगा डेटा। फिर यहाँ पे हमने किया राउंड, और राउंड के अंदर इसको सिलेक्ट किया एंड कॉमा नंबर ऑफ डिजिट में हमने 2 डाल दिया या 0 डाल दिया, समझ गए ना? तो 2 डालेंगे तो क्या होगा, इसकी 2 डेसिमल प्लेसेस आएगा। बोले से बहुत सारा 0 आ गया तो डेसिमल प्लेसेस लगा है, इसलिए अब यहां से इसको हटा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्चुअली में वो 65 ही है। ठीक है ना? अब 65 क्यों है, क्योंकि 2 है। अगर 2 के जगह पे मैं 7 कर दूंगा तो 6 हो जाएगा, क्योंकि ये राउंड जो है नियरेस्ट वैल्यू देता है। अब मुझे डेसिमल प्लेसेस नहीं, डेसिमल नहीं चाहिए, तो 0 कर दीजिए, ये आपका 0 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, जीरो। तो राउंड फॉर्मूला समझ में आ गया, कोई दिक्कत? राउंड फॉर्मूले के बाद अगला ऑप्शन हमारा आता है नंबर को राउंड करने। आप एटीएम जाते हैं, एटीएम में आप अपना अमाउंट डालते हैं। हमने मान लीजिए मैंने अमाउंट डाला 12,365, तो क्या अमाउंट आएगा? नहीं आएगा। एक एरर देगा, ऊपर मैसेज देगा कि प्लीज एंटर द 500 मल्टीप्लेक्स या डोमिनेशन करके। क्या सर, क्यों एटीएम नहीं जाते आप, पैसा निकालते हैं? अच्छा, आप लोगों के जमाने में यूपीआई चलता है ना क्या? तो मान लीजिए कि मेरा मेरा एटीएम मैं एक्सेल से चलता है, और एक्सेल मैं चाहता हूं कि मिनिमम और मैक्सिमम मुझे दिखाए, मतलब कि ये नंबर 500 के हिसाब से राउंड। तो हम लोग मैं पढ़ते थे ना कि वो संख्या ज्ञात करे जो 12,335 के नजदीक हो और 500 से भाग हो, पूरी तरह भाग हो जाए, या पूरी तरह गुणनफल मल्टीप्लेक्स हो जाए। पढ़े है ना? हाँ, सेम चीज। तो मिनिमम के लिए आपको निकालने हैं फ्लोर। फ्लोर नाम का फॉर्मूला होता है, फ्लोर मतलब फर्श, नीचे है ना इसलिए। और मैंने इस पे ले लिया नंबर और दे दिया यहाँ पे 500। क्या दे दिया? 500। एंटर प्रेस करूंगा तो आ जाएगा 12,500। और यहां पे आता है हमारा मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए हम लगाते हैं सेलिंग, मतलब छत, और इसमें हम 500 लगाएंगे तो ये आपको मैक्सिमम दे देगा। तो 12,000, 13,000। ठीक है ना? तो दो फॉर्मूला सीखे यहाँ पे, एक सीखा आपने फ्लोर और दूसरा सीखा आपने सेलिंग। ये क्या काम करता है? ये नंबर को राउंड करता है। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्डर आया है, उसको दर्जन के हिसाब से आपको करना है, बुझे ना? अब किसी ने फोन करके बोला कि मुझे जो है 15,200 पीस अरे चाहिए, कुछ सामान क्वांटिटी चाहिए। आप लोग नहीं, मैं कार्टन भेजता हूँ, मेरे कार्टन में 12 पीस होते हैं, तो 12 के हिसाब से लगा लीजिए कितना होगा, दे दीजिए आसपास। तो ऐसे नंबर निकालने के लिए चाहिए ना सर। चलिए, तो राउंड के बाद अब आता है, हम आते हैं ज्वाइन। दो टेक्स्ट वैल्यू को आपस में कैसे ज्वाइन करें। जैसे यहाँ पे सुजीत लिख दिया और आगे हम कुमार लिख दिए, लेकिन मुझे सी के अंदर में सुजीत कुमार लिखा हुआ चाहिए। तो दो सेल वैल्यू को आपस में ज्वाइन करना, उसके लिए कॉनकाटानेट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला छोड़िए, आप एन% का सिंबल लगाइए। इस पे क्लिक कीजिए, एन%, और फिर इस कुमार को दे दीजिए। एन% गम की तरह, गोंद की तरह काम करेगा, और सुजीत कुमार यहां आ जाएगा। आ गया? लेकिन बीच में स्पेस भी होना चाहिए ना। तो हम सुजीत कुमार लेंगे, एन% मतलब कि गोंद लगाया, इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस दिया। अब इन्वर्टेड कॉमा क्यों दिया? याद रखिएगा, एक्सेल के अंदर कुछ भी अगर हमें टाइप करना होता है, जो ABCD कैरेक्टर टेक्स्ट है, उसको हमेशा डबल कोटेशन मार्क के अंदर रखते हैं। कहां रखते हैं? जी हाँ। और फिर एन% फिर गोंद लगाया, फिर सुजीत कुमार, तो क्या हो गया? ये आपस में ज्वाइन। आप इस तरह से नंबर, किसी भी सेल वैल्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। हमने इसको लिया n%, हमने डैश दिया इन्वर्टेड कोमा में, फिर n%, और फिर ये यहाँ पे 65 दिया, तो आ गया ये देखिए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलिए अगला टॉपिक जो है हमारा DT, डेट एंड टाइम कैलकुलेशन। तो सबसे पहले डेट कैसे लिखेंगे? तो आपको दिख रहा है डेट क्या है? DDMMYY है, मतलब कि पहले डेट है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। तो ऐसे भी यहां लिखेंगे। ठीक है, तो आज की डेट हो गई 25/7। एंटर मारते क्या आ गया? जुलाई आ गया, 25 जुलाई। अब अगर मान लीजिए कि मुझे इसमें क्या करना है, मुझे मुझे करेंट सिस्टम डेट चाहिए,
तो कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो डेट आ जाएगा, बट ए चेंज नहीं होगा। चेंज कर, आप ऐसा डेट चाहते जो हर दिन चेंज हो, तो उसके लिए टुडे नाम का फॉर्मूला लगाना होगा। क्या लगाना होगा? टुडे। टुडे फॉर्मूला कैलेंडर सिस्टम डेट देगा, हर दिन चेंज होगा। आज 25 है, कल ओपन होगा तो 26 हो जाएगा, परसों 27 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे टाइम टाइप करना है, तो टाइम जैसे अभी का टाइप करना है तो 5:31, और मुझे यहाँ पीएम देना पड़ेगा। अगर पीएम नहीं देंगे तो सुबह का 5 बजे देंगे, ठीक है। लेकिन या फिर हम दे सकते हैं 17:31, ये भी दे सकते हैं। अगर आपको टाइप करना है शॉर्टकट से तो कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन दीजिए, टाइप हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला चाहिए तो नाउ का फॉर्मूला है, बट नाउ का फॉर्मूला सिर्फ टाइम नहीं देता है, वो डेट एंड टाइम दोनों देता है, और ये चेंज होते रहता है, ठीक है। लेकिन आप ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा, किसी सीट पे डबल क्लिक करेंगे या कुछ टाइप करेंगे तो चेंज। अब मान लीजिए कि 1 तारीख और आज के डेट के बीच का टोटल डिफरेंस कितना है, तो दो डेट का बीच का डिफरेंस के लिए हमेशा लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट कीजिए, आ जाए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे रखा 1 जुलाई और यहाँ पे रखता हूँ 31 जुलाई, ठीक है। अब जैसे इसे 2025 नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट हैश कर दीजिए तो आ जाएगा, समझे। ऊपर देखिए, हाँ वहां 25 आ रहा है ना, तो बाहर ये ऐसा 1 जैन दिख रहा है, बट ऊपर यहाँ देखिए 2025 है। तो डेट के कई सारे फॉर्मेट्स यहाँ से भी ले सकते हैं, या इस एरो निशान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी डेट के बहुत सारे फॉर्मेट्स है, कैसा डेट दिखे वो आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल एक शॉर्टकट याद कर ले, कंट्रोल शिफ्ट हैश, हैशटैग का हैश होता है ना 3, हाँ वो आपको डेट देगा। तो दो डेट के बीच का जब डिफरेंस निकालते हैं तो एक कम आता है। जैसे 1 जुलाई से 31 जुलाई का डिफरेंस 31 दिन होना चाहिए ना सर, बड़े 30, 1 जुलाई 2025 31 जैन दे दिया, माफी चाहूंगा मैं, जैन लिख दिया, तो 30 हो आया, 30 आया, क्योंकि हमेशा एक कम आता है। इससे दो डेट का डिफरेंस जब भी लगा उसमें +1 कर दें, ठीक है। तो हमेशा +1 कर। उसी तरह से टाइम निकालना हो कि सुबह 10 बजे आप ऑफिस गए और शाम को 6 बजे आप ऑफिस से आए, कितना देर काम किया, तो आप लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम कीजिए। ये देखिए आपके सामने 8 बजे, 8 घंटे का डिफरेंस आ गया। तो डेट और टाइम को कैलकुलेट करना सीख गए, कोई दिक्कत? चलिए अब कुछ छोटे मोटे फॉर्मूलेज देखते हैं, छोटे मोटे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम लिखा, यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ MRP करते हैं, MR। अब यहाँ पे नेम देते हैं पूजा, इस तरह से लिखते हैं नीचे की तरफ, और क्वांटिटी, और MRP भी कुछ इस तरह से लिख देते हैं। अब मुझे यहाँ पे अमाउंट चाहिए तो क्या करेंगे, हम क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे और MRP को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। अब नीचे मुझे लगाने की जरूरत नहीं, हम इसी को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इसके अंदर इसका कुछ टोटल करना है, तो यहाँ पे हम सम चाहते हैं, तो हम इक्वल सम का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे तो सम आ जाएगा। तो टोटल क्वांटिटी कितना सेल हुआ, मुझे यहाँ पे चाहिए कि एवरेज रेट क्या है। मैं MRP का सम तो नहीं करेंगे ना, इसका एवरेज रेट निकालना है, मतलब कि टोटल वैल्यू डिवाइड बाय काउंट ऑफ द वैल्यू। तो यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला है, हम एवरेज का फॉर्मूला लगा देंगे, एवरेज आ जाएगा। मुझे यहाँ पे चाहिए टोटल मैक्सिमम, कि सबसे हाईएस्ट अमाउंट क्या था, तो हम करेंगे मैक्स का फॉर्मूला, मैक्स। मैक्स के अंदर जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे
तो इस एरिया के सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे दे, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, मिन, यहाँ पे इक्वल, अब से मुझे मिनिमम प्राइस चाहिए तो मिन, मिन लिए इसको सेलेक्ट किए, देखिए मिनिमम वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कीजिए, आ जाए मिनिमम वैल्यू। तो सम टोटल देता है, एवरेज एवरेज देता है, मैक्स मैक्सिमम देता है, और मिन क्या करता है, मिनिमम निकालता है। अब आता है काउंट, काउंट मतलब टोटल बिल कितना जनरेट हुआ। तो काउंट के लिए अगर नंबर काउंट करना है तो काउंट फॉर्मूला लगाइएगा तो नंबर काउंट कर देगा। बट एक होता है काउंट ए, क्योंकि काउंट जो है, काउंट फॉर्मूला टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है। काउंट ए नंबर और टेक्स्ट दोनों काउंट, ए मतलब ऑल, काउंट ऑल, काउंट करते हैं, ठीक है। एक और आता है इसमें काउंट ब्लैंक, कि अगर मान लीजिए कुछ ब्लैंक है काउंट करना तो ब्लैंक काउंट कर देगा कि टोटल ब्लैंक सेल कितने, ऐसे सेल जितने जिसमें वैल्यू ना हो वो काउंट कर देगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब मैंने मान लीजिए यहाँ पे अपना नाम लिखा सुजीत कुमार, तो मुझे पता करना है कि मेरे नाम के बीच में कितना कैरेक्टर है, तो क्या करेंगे, हम लगाएंगे फॉर्मूला लेन का। लेन क्या करेगा, लेंथ दे। मान लीजिए नाम को मुझे अपर लेटर में कन्वर्ट करना है, तो अपर फॉर्मूला करेंगे तो कैपिटल लेटर में, एंड लोअर करेंगे तो ये लोअर लेटर में कन्वर्ट कर देगा। एक आता है प्रॉपर फॉर्मूला, जो कि प्रॉपर लेटर मतलब कि हर वर्ड का, हर सेंटेंस का पहला वर्ड बड़ा कर, ठीक है। तो ये थी एसेंशियल फॉर्मूले, ठीक है ना। तीसरे दिन में आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें, डे 3-5 इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगली क्लास में हम आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे।